लाहौर के इलाके बागबानपुरा में स्कूल की छत गिर गई। 8 साल बच्चा जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी हो गए। स्कूल में समर कैंप जारी था और बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ रहे थे। स्कूल की दूसरी मंजिल का लेंटर 5 रोज कबल डाला गया। जल्द खोले जाने पर लेंटर छत गिरा। लेंटर गिरने की आवाज़ से मोहल्लेदार घरों से निकल आए, दीवानावार स्कूल की तरफ भागे और मलबा हटाने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से जाँ बहक 6 अफराद की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। डिफेंस फेज 6 के रिहायशी थे। जाँ बहक होने वालों में नेवल कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, बेटा अब्दुल्ला, बेटियां रुबैल और पुरवा, 2 कमसिन बच्चे जहरा और रायद शामिल। एक बच्ची ताहाल लापता। कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार ना किया जा सका। सयाहों को लाइफ जैकेट के बगैर कश्ती में सवार किया गया था। सानिया कहना कि तीसरे रोज भी सोग की फजा। जाँ बहक बच्चों के घरों में ताज़ियत और दुआया इज्तिमाआत। बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। जख्मी टीचर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला रोक दिया गया। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। टीआर गार्डर की छत पर तामीराती सामान ज्यादा रख दिया गया। बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। मकान का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। सानिया कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला मरीम नवाज को अरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुकदमा दर्ज करके मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट पर बारीक बिनी से मुशावरत। मरीम नवाज का कहना है शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs मुकम्मल करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, आंधी और फ्लैश फ्लड से तबाही। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। दीरबाला में आसमानी बिजली मुदरसे पर गिर गई। 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी। चित्राल में सैलाबी रैलों ने घर, मसाजिद, फसलों, बागात को लपेट में ले लिया। एबटाबाद में तूफानी बारिश से शहर डूब गया। हरीपुर और दीरबाला में नदी नाले बिफर गए। PDMA के मुताबिक बारिश और सैलाब से 38 घरों को नुकसान पहुंचा, 2 मुनहदम हो गए। मुतासर इलाकों में खैबर, लोअर दीर और अपर दीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़ और लोअर चित्राल शामिल हैं। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए गाड़ी दरिया कुल्हार में उतारने वाले 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार भी कर लिया गया। गाड़ी भी दरिया से निकाल कर जब्त कर ली गई। शेखपुरा के नौजवानों ने नारान में गाड़ी दरिया कुल्हार में उतारी। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए। रेस्क्यू टीमों ने 4 को बचा लिया था। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतरी सालिसों की दोहा में ईरान अमेरिका मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। अगला मुज़ाकराती इजलास आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन के बाद होगा। प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन में शिरकत करेंगे। ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इयादा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी होगी। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है कि जिन ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले हुए वहाँ किसी भी सूरत बैनुल-अक़वामी मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिन जौहरी मराकज़ को बमबारी में नुकसान पहुँचा है उनका मुआयना किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को ईरान में सिर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत 2 मकामात तक रसाई हासिल है। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने इसराइली धमकी को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया।
कहा धमकी ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। ईरानी सफ़ीर की सलामती काउंसिल पर भी तनकीद। बोले सलामती काउंसिल की नाकामी ने इसराइल को बिला खौफ कार्रवाई का मौका दिया। ईरान किसी भी जारहाना इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। भारत सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला दहशतगर्दी नहीं, भारतीय क़यादत में पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाली ज़ेनित असल मसला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड की बुनियाद पर ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ किया। दहशतगर्दी करते हुए अफगान शहर की गिरफ्तारी पर अफगान नाज़िम अल-उमूर को डिमार्च किया गया। पंजाब के मजीद 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की लॉन्चिंग। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, भक्कर और खानेवाल में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका है जिसने अवाम को सस्ती, मयारी और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम की। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। व्हाट्सएप पर तौहीना में इस मवाद फैलाने के मुलजिम सैयद अब्दुल मनान की इबादत गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया, सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट को बादियुल नज़र में काबिल एतमाद करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिक़ अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें।